नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लब टीवी.इन की स्पॉटलाइट सीरीज़ में, जहां हम मिलते हैं उन शख्सियतों से जिन्होंने अपने काम से इंडस्ट्री को नई दिशा दी है। आज हमारे साथ है पैकेजिंग इंडस्ट्री के एक चमकते सितारे श्री तनवीर आलम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग से, जो पैकेजिंग को सिर्फ एक रैपर नहीं बल्कि इनोवेशन, क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी का संगम बनाते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी अनोखी सोच, उनका सफ़र और वो विजन जिससे पैकेजिंग इंडस्ट्री का चेहरा बदल रहा है। वेलकम टू द स्पॉटलाइट ओनली ऑन क्लब टीवी.इन। वेलकम सर, आप अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर तनवीर आलम। जैसा कि आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो मैंडेट है वो ट्रेड प्रमोशन है। जब हम ट्रेड प्रमोशन की बात करते हैं तो चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो, एक्सपोर्ट मार्केट हो, पैकेजिंग इज़ प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल। बिना पैकेजिंग के कोई बिज़नेस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो साइंटिफिक पैकेजिंग कैसे अच्छा हो, ये काम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू करती है। तो पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन बनाना, स्टैंडर्ड बनाना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग में वन ऑफ द बेस्ट टेस्टिंग फैसिलिटी है। नॉट ओनली टू दिस, वी डू द R&D। हम लोग ट्रेनिंग एजुकेशन भी देते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, चाहे जो भी हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन हो, एग्री एंटरप्रेन्योर्स हो, MSME हो, सबके लिए हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। नॉट ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट से हम रीच आउट करते हैं, उससे डिफरेंट प्रोग्राम करते हैं। वो जो प्रोडक्ट, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का हैंडलूम प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर परमिटेड प्रोडक्ट हो, सबकी हम लोग पैकेजिंग बनाते हैं, उसकी डिज़ाइन बनाते हैं, स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। हम BIS में भी अपना रोल अदा करते हैं कि वहाँ के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, लगभग 3000 से ज़्यादा के पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ पे भी IP अपना एक रोल अदा करती है स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में। उसी तरह FSSAI है, वहाँ भी जो साइंटिफिक पैनल है पैकेजिंग का, वहाँ भी अहम रोल अदा करती है पैकेजिंग। यानी पैकेजिंग का हम कह सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग A to Z सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है पैकेजिंग फील्ड में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, उसके बाद फैसिलिटी टेस्टिंग की भी है। उसके अलावा हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है, एकेडमिक प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जिसमें 100% जॉब मिलता रहा है सालों से। अब हम लोगों ने नए-नए कोर्स शुरू किए हैं, ST अप्रूव्ड कोर्स, BS MS प्रोग्राम, डिप्लोमा इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी और PhD एंड BMS बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडी जो पहली बार शुरू कर रहे हैं IIT। तो इस तरह के कोर्स से हम पैकेजिंग की जो मैन पावर है, स्किल मैन पावर है, इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो काम करते हैं। आज हम यहाँ हैं एपिडा कैस्ट्रोल, एपिडा के लिए हम लोग काम करते हैं, जो GI टैग प्रोडक्ट है और खासकर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसकी कैसे एक्सपोर्ट पैकेजिंग हो, आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने कितना अच्छा उसकी पैकेजिंग एस्थेटिकली डिज़ाइन, अट्रैक्टिव पैकेजिंग हम लोगों ने डेवलप किया है। जो देख लिए, चाहे वो नागपुर का संतरा हो, वो GI टैग प्रोडक्ट है। उस रीवा का सुंदरेजा मैंगो, ये भी है। रेड राइस जो उत्तराखंड का, ये भी GI टैग प्रोडक्ट है। काला नमक राइस है। और फिर गोवा पर प्रयागराज का गोवा है, सुरखा। तो ये सब जो ये देखिए, नैलन गुड़ की भी हम लोग पैकेजिंग करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाया है। और आगे देखिए कि सोलापुर लाल पोमग्रेनेट है, मखाना है, शाही लीची है ना? इसके बाद तो ऑरेंज है, खासी मैंdarin ऑरेंज नॉर्थ ईस्ट का प्रोडक्ट है। तो इन सारे प्रोडक्ट को लगभग हम लोग 19 GI टैग प्रोडक्ट की पैकेजिंग और उसकी डिफरेंट वैरायटी की पैकेजिंग बना करके, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो एक्सपोर्टर्स हैं या फिर जो डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हैं, उसकी अच्छी पैकेजिंग हो ताकि वो डैमेज नहीं हो थ्रू आउट द सप्लाई चेन। पैकेजिंग टी 3P कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट योर प्रोडक्ट, प्रिजर्व योर प्रोडक्ट एंड प्रमोट्स योर प्रोडक्ट। इसी मंत्र से हम सारी पैकेजिंग डिज़ाइन डेवलप करते हैं, लो कॉस्ट से लेके प्रीमियम पैकेजिंग, एक्सपोर्ट पैकेजिंग। तो ये रेडी रिकॉनर हम एपीडा के लिए काम कर रहे हैं। और ये देखिए, अभी हमारे 2 प्रोडक्ट जो सांगली रेज़िन है, उसके अलावा नागपुर संतरा है। हम लोग एक 6 महीने का कोर्स भी इनिशिएट करने जा रहे हैं, जो एक्सपोर्ट पैकेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, लोगों को एक्सपोर्ट करने की सही जानकारी देगी, उसकी कैसे पैकेजिंग हो और दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में पैकेजिंग रिक्वायरमेंट कैसी होती है। तो इस माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग का भी हम काम करने लगेंगे। तो ये अच्छा है क्या, आने वाले दिन में देखेंगे इनके कि हर वो एक्सपोर्टर को आसानी से पैकेजिंग, सस्टेनेबल पैकेजिंग कैसे अडॉप्ट करे। तो उसमें हम
सर मेरा आपसे प्रश्न ये है, अब जैसे कि प्लास्टिक पैकेजिंग काफ़ी मार्केट में हो रही है, मिल्क प्लास्टिक में पैक होता है, अनदर प्लास्टिक प्रोडक्ट है। सो आप कैसे देखते हैं कि ये कैसे दूर होगा? पैकेजिंग की बात करेंगे, जो पैक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्लास्टिक का। प्लास्टिक क्यों यूज़ होता है? पहले ये बात समझने की ज़रूरत है। प्लास्टिक ऐसा वर्सेटाइल मटेरियल है जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, आसानी से अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन जो एनवायरमेंटल क्लॉज़ है कि नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी है, तो आज बहुत से अल्टरनेटिव अवेलेबल हो गए हैं। पीएलए बेस्ड, पीएबीए बेस्ड एंड अल्टरनेटिव नेचुरल फाइबर बेस्ड पैकेजिंग मटेरियल है। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत अच्छा स्पेशलाइज्ड पेपर कोटेड पैकेजिंग मटेरियल डेवलप हुआ है जो बैरियर प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। तो बैरियर प्रॉपर्टी इसलिए ज़रूरी होती है कि उससे मॉइस्चर बैरियर होगा, ऑक्सीजन बैरियर होगा, गैस बैरियर होगा। तो अल्टरनेटिव पैकेजिंग मटेरियल भी बनने लगा है जो सस्टेनेबल है। नॉट ओनली टू दिस, दूसरा सॉल्यूशन भी है कि पैकेजिंग अगर रिसाइक्लेबल हो, और आजकल जो सरकार है, भारत सरकार है, वो रिसाइक्लेबल के लिए ईपीआर रेगुलेशन लेके आई है। यानी जो पैकेजिंग मटेरियल हो उसका रिसाइक्लिंग हो जाए, तो उससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट भी कम होगा, तो कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। एंड ये सब मंत्रा है जो सस्टेनेबल पैकेजिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और फिर ये सॉल्यूशन भी है, बहुत सारे सॉल्यूशन आ चुके हैं मार्केट में एंड कुछ कमर्शियली वायबल हैं, कुछ लोग और भी नए-नए पैकेजिंग मटेरियल अल्टरनेटिव लेके आ रहे हैं, जिससे कि जो प्लास्टिक पे जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। या पैकेजिंग प्लास्टिक और बेहतर ढंग से मैनेज होगा पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट मैनेजमेंट का, जो ईपीआर रेगुलेशन के थ्रू और दूसरे गवर्नमेंट के रेगुलेशन के थ्रू। ऑलराइट सर, मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि क्या अभी स्टार्टअप्स आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? अब मैं क्या-क्या बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। जो हमारे यहाँ पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग ने कुछ नए-नए इनिशिएटिव लिए हैं। एक इनिशिएटिव है कि स्टार्टअप फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए इंक्यूबेशन सेंटर आईआईपी दिल्ली ने बनाया है। उसके अलावा डिज़ाइन स्टूडियो है, पैकेजिंग डिज़ाइन स्टूडियो, वो भी अपने आप में पहला स्टूडियो होगा जो जिससे अच्छी पैकेजिंग डिज़ाइन। तो स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाने के लिए आईआईपी ने स्टार्टअप सेंटर बनाया है, जिसमें पैकेजिंग इंडस्ट्री के लोग स्टार्टअप्स आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसको मेंटरशिप देंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि वो कैसे फंडिंग जनरेट करे, चाहे वो गवर्नमेंट फंडिंग हो या फिर प्राइवेट फंडिंग हो। प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जब मार्केट की बात करेंगे, हम 2 तरह के मार्केट हैं। एक तो ऑर्गेनाइज़्ड मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वहाँ उनके यहाँ आर-एन-डी हाउस है, वहाँ पैकेजिंग प्रोफेशनल को हायर कर रखा है उन्होंने पैकेजिंग प्रोफेशनल को, तो उसकी पैकेजिंग बड़ा वेल मैनेज्ड होता है। और सस्टेनेबल वे पैकेजिंग की तरफ भी बहुत सी कंपनियों ने ये अपना मंत्र बनाया है कि कैसे 100% सस्टेनेबली पैकेजिंग हेड भी होते हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर हैं, जैसे जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वुमेन ग्रुप हैं एंड इनके पास इस तरह के साधन नहीं है। वहाँ पे आईपी मदद करती है लोगों को कि अच्छी पैकेजिंग, उसको अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, उसको हैंड होल्डिंग के थ्रू और उसको सही ज्ञान देना, रास्ता दिखाना पैकेजिंग का। तो मैं तो चाहूँगा कि जो भी पैकेजिंग का ए टू जेड सॉल्यूशन है, आप आईपी से कॉन्टैक्ट करें, हम लोग आपको हर तरह की सहायता प्रदान करेंगे और सही मार्गदर्शन करेंगे। और हमारा अपना जर्नल है, मैगज़ीन है, आप मेंबरशिप आईपी की ले सकते हैं, जहाँ आपको हमारे जो जर्नल हैं, बुकलेट्स हैं एंड डाटा बैंक है, उसको भी अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। That was Mr. Tanveer Alam from the Indian Institute of Packaging. If you are a startup founder or a student, you can also check out the link in the description to learn more about it. Stay tuned with clubtv.in. Stay inspired, stay connected.